है ना गुरु जी? गुरु जी भूल बिल्कुल भूल है। जाएंगे देखो तो। इससे है ना गुरु जी भूल भूल बिल्कुल है। जाएंगे देखो तो। इससे नाना पाठ करते रहना, अभ्यास करते रहना, गुनगुनाते जी रहना, जैसा भी टाइम मिले तो उसका। इतने अच्छे श्लोक हैं कि हम क्या बताएं इनको। कहीं भी समाज में बोल दो, कोई प्रश्न करता है, आपके पास में श्लोकों में ही जवाब होगा। जी समझे? फलित से जी संबंधित कोई भी प्रश्न कर दे, इसका क्या हो सकता है, तत्काल श्लोक जी बोल दो। है जी कोई पूछे अष्टमेश कैसा फल देता है, तो क्या बोलोगे? जी। क्या बोलोगे? भाग्यव्याधिपत्तेन रंध्रे सोना अंधे से सोमदासाय नफरत सुप्रदादा सब लगना लग्नाधीशो नहीं विचित्र। सकते। है द्वितीय के बारे में कोई पूछ दे, है द्वादश के बारे में पूछ दे, समझ में कैसा फल देते हैं गिराए। लेकिन ना, वो तो किसी ना किसी भाव के स्वामी तो होंगे ना, वो नहीं होंगे हाँ तो भावे जी से ही तो होंगे। और जब जी। भावेश हैं तो भावेश के अनुसार हमको विचार क्या क्या स्थिति बनेगी, तो कौन गुरु से जी। भाव का स्वामी कौन है, तो किस हिसाब से पूरा फलित के सूत्र है इसमें। और ये गागर में सागर वाली स्थिति है कि ये मतलब कि 40-42 श्लोक मानो कि आपके लिए एक अमृत तुल्य है, इनको साधारण ना समझना। कहीं भी समाज जी में बैठोगे तो फलित आप केवल ऐसे श्लोक बोल करके घंटों घंटों व्याख्या कर सकते हो। समझिए जी ना? बिल्कुल हाँ, गुरु जी। 2-4 घंटे कथा जैसे करते हैं ना, आप लोग कई दिन का हो, कैसे? एक लघु पाराशरी को लेकर के पता नहीं महीने भर की भी कथा कर डालो तो आपके पास कम पड़ेगा समय, तैयारी अच्छी हो तो। हम्म। बिल्कुल गुरु जी। हाँ लघु। हाँ जी। क्या कह रहा था? हाँ, और एक ये यहाँ पे मिल गई मुझे, मानसागरी, क्या अच्छी पुस्तक है क्या? हाँ, मानसागरी प्राचीन पुस्तक है, बहुत बढ़िया, उसको पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा भ्रम ना करना है। जी जी। हम्म। हाँ, तो मतलब वही है जो अपन पढ़ते हैं, प्रथम भाव में ये और उसमें होता क्या है। है, नहीं नहीं, सारी चीजें प्राचीन है कि वर्तमान जी। समय की नहीं, उन्हें घोड़े का सुख मिलेगा, है हाथी का सुख मिलेगा, बैलगाड़ी का सुख होगा, है ना? हाँ हाँ, जी ऐसे सब चीजें लिखी, गधे के समान मुख वाला होगा, है जी। कुत्ते की तरह भ्रमण करने वाला होगा। ये सब चीजें उन्होंने बहुत खतरनाक खतरनाक उपमा दी हुई है उसमें, समझ रहे हो ना? हाँ, जी गुरु जी। होता है चीजें, इसलिए देखो देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें बदल जाती हैं। तो वर्तमान में जी क्या अब स्थिति है, अब कोई कहे कि चार पाए वाले जानवरों का सुख होता है, हाथी का सुख प्राप्त होगा, घोड़े का मिलेगा, घोड़े का सुख मिलेगा मैं बढ़िया 4 व्हीलर लो, अब हाथी का सुख मिलेगा तो BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियों का सुख मिलेगा। है? जी बिल्कुल। जी। और हम्म। गधे का सुख, इसको गधे का दिखाओ तो का टू सुख व्हीलर हो। मिलेगा तो 2 व्हीलर का ले लो, और मोटरसाइकिल का लो, बैलगाड़ी का कोई सुख है तो ट्रैक्टर का सुख ले लो। है? गुरु जी, यही था ना एक हम्म श्लोक उसमें बताया था, प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म देहि ब्रह्म वर्चसम, गायत्री की व्याख्या में, हम्म। कि ये चीजें मिलती हैं उसके जब से। तो उसमें पशुम कीर्तिम प्रजाम ऐसा लिखा था, तो पशुम का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बताया था, ये नहीं कि पशु का मतलब ये हो जाए घोड़ा बैल, अब इसकी जगह पे ये हम देख अब सकते हैं पशु कि का सुख हम तो कार कहते आदि। हैं, अब कहते हैं पशु का सुख है आपको, जानवरों का हम्म, सुख है। अब हम जानवर कहाँ रखें, घर में टाइल्स लगी है, कुत्ता भली रखना हो तो घर में ही नहीं करता आदमी, जी गैया को जी रख नहीं सकता है। हैं? पशु प्राप्ति का सबसे बड़ा तात्पर्य पहले होता था, गायों से लिया जाता, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उतना ज्यादा उसको जी धनी माना जाता था। समझे? आज होता है जितनी बिल्कुल। बड़ी कोठी हो, जितनी गाड़ियां हो उसके पास, उतना ज्यादा उसको धनी माना जाता है। पहले जितने ज्यादा हम्म, चरवाहे होते थे उसके यहाँ, 10-20 हम्म, चरवाहे लगे हैं उसके यहाँ, उसको बड़ा आदमी माना जाता था गायों को चराने के लिए। है हम्म, ना? ये स्थिति जी बनती है ना पशुधन से। केवल पशुधन से यदि कोई धन लिया जाता था पहले समय में, अब तो भैंसों का लाभ ज्यादा लेते हैं लोग, है ना? भैंसों का सुख नहीं होता था पशुधन में, पशु में भैंस नहीं हमारे घर आती, समझे? भले लोग कहेंगे, तर्क भी कर सकते गुरु जी, पशु में भैंस नहीं आती तो किस में आती है? अरे बात भी ठीक है तुम्हारी, पशु में ही है, जानवर है वो, ठीक है, लेकिन जो है पशुधन जो कह देते हैं ना, पशु की प्राप्ति होना, कहीं पर भी पशुओं का लाभ कहें तो पशु मतलब वही होता गाय का लाभ, सीधे सीधे। बिल्कुल। समझे? हाँ। जी, मेरे यहाँ पे भैंसा हैं दो, अभी पहले हाँ। 3 थी, अब 2 हो गए। और हाँ, मेरे ही भाग्य से आई हैं मुझे लग रहा है। चलिए। गुरु जी, शनि देता है ना, हम्म। महिषम तंद्रामिणम चायसम ब्राह्मण। महिषम। कितने हो गए अब श्लोक? 21 गुरु जी, 21।
नहीं, इसके दूसरे अध्याय कितने श्लोक हुआ है? एक मतलब 8 8 8 इससे आगे। अच्छा अच्छा, ये हो गया। यदि हाँ, केंद्र यही त्रिकोण एवं निवसेताम तमो ग्रहो, कहाँ ये वाला हो गया? संबंध संबंधाद्योकार, ठीक है, हाँ हो गया ये वाला। तो शिवम अब जी आया आप अपना कौन सा नौवा श्लोक आ गया, ठीक है, इसको बोलना। धर्म कर्माणि नेतारौ, धर्म कर्माधिनेतारो, धर्म कर्माधिनेतारौ, धर्म कर्माधिनेतारो, रंध्रलाभाधिपौ यदि, रंध्रलाभाधिपो यदि, रंध्रलाभाधिपौ यदि, रंध्रलाभाधिपो यदि, तयोः सम्बन्धमात्रेण, नयोः तयोः सम्बन्धमात्रेण, तयोः सम्बन्धमात्रेण तयोः सम्बन्धमात्रेण योगं लभते नरः, योगं नरः, न योगं लभते नरः। न योगं नरः। धर्म कर्माधिनेतारौ, रंध्रलाभाधिपौ यदि, तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं लभते नरः। धर्म कर्माधिनेतारौ, रंध्रलाभाधिपौ यदि, तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं लभते नरः। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कहते हैं धर्म कर्माधिनेतारौ, रंध्र लाभाधिपौ यदि, तयोः संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है? धर्म कर्माधिनेतारौ, जैसे कि कोई ग्रह कोई है, चाहे धर्म का या कर्म का, अर्थात चाहे वो केंद्र का स्वामी हो चाहे त्रिकोण का स्वामी हो, ठीक है ना। जैसे कि माना त्रिकोण में कौन कौन आ जाते हैं? केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं ना। जैसे कि माना पंचम भाव का स्वामी, और यहाँ पर विशेष करके अष्टम भाव का स्वामी। क्या कह रहे हैं? रंध्र लाभाधिपौ यदि, यदि माना जैसे अष्टम भाव का स्वामी हो जाए, और किसका हो जाए स्वामी? कौन? धर्म कर्माधिनेतारौ, धर्म कर्माधिनेता रंध्र लाभाधिपौ यदि, जैसे धर्म का स्वामी है, धर्म मतलब नवम भाव, उसका स्वामी हो जाए, और रंध्र मतलब अष्टम भाव का स्वामी हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर कर्म और लाभा का दसम भाव और लाभ भाव एकादश भाव का स्वामी हो जाए, ऐसी है ना। और बाकी तो बहुत कम ही ऐसे ग्रह बनेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो। ऐसा वो संभव है क्या? है ऐसा कोई संभव है क्या? गुरु जी है, शनि हो सकता है, शनि बिल्कुल। शनि के अलावा कोई नहीं हो पाएगा है? शनि के अलावा ज्यादातर मुझे नहीं लग रहा है। हाँ जी, गुरुजी, गुरुजी कॉल कर रहा है ग्रुप पे कृष्णा जी। कॉल आ पाया। हेलो, कहाँ शिवम जी? हाँ, कॉल आ गया था, कॉल आ गया था, आपके पे आया? हाँ हमारे पे आया, क्या हो गया? आया ग्रुप कॉल कर रहा है। क्यों गुरुजी क्यों कर रहे हैं कॉल? पता नहीं क्या हो गया। ग्रुप नहीं आया, इसलिए कर रहे होंगे। गड़बड़, बहुत यही समस्या तो है, इसलिए तो कहते हैं पहले कट गया वो। यही 15। हाँ, तो क्या चल रहा था? धर्म कर्माधिनेतारौ, रंध्र लाभाधिपौ यदि, ठीक है ना। इसका क्या तात्पर्य हुआ? जैसे कि धर्म कर्माधिनेतारौ मतलब जो नवम भाव का स्वामी हो, और रंध्र था अष्टम भाव का स्वामी हो, ठीक है ना। उसके बाद में कहते धर्म कर्म स्थान का और लाभ स्थान का। तो यदि इस प्रकार से ये संबंध बनाता है, समझे ना, कि योग कारक संबंध बनाया, तो कहते हैं तयोहो संबंध मात्रेण, यदि इनके धर्म कर्मादि जो संबंध हो, इसके संबंध मात्रेण ना योगम लभते नरा। अर्थात ऐसी स्थिति में, जैसे कोई का भाग्यश हो गया है, अब ऐसी स्थिति में कौन होता है? जैसे कि माना नहीं होगा, कैसे होगा? तो उसको समझना ध्यान से। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का है, तो वो शुभ फल नहीं देगा, ना।
अगर कहना भाग्य से है तो भाग्य संबंधित नहीं देता है। इसी प्रकार से कर्मेश और लाभे से कई ग्रह हो तो भी वो योग कारक नहीं होता है। हाँ है, वो भी योग कारक कब होता है? यदि माना धर्म भाव भाग्य भाव का स्वामी हो जाए तो कर्म का और लाभ का होगा तो नहीं मिलेगा। क्या समझे? धर्म भाव का कर्म भाव का होगा तो नहीं, भाव और दसम भाव का स्वामी यदि एक ही ग्रह होगा तो वो लाभकारी हो जाता है, योग कारक हो जाता है। अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी होगा तो वो योग कारक नहीं होता है। और इसी प्रकार से दसम भाव का स्वामी और एकादश में एक ही हो जाए तो भी वो भी क्या होता है, वो भी लाभ कारक नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ही ग्रह बन सकता है योग कारक ग्रह। कौन बनता है योग कारक? नहीं बनता है ऐसी स्थिति में। देखो आपके सामने कुंडली बनाता हूँ। देखो शुभम, जी गुरु जी। दरबार कर रहे हो, दरबार कर रहे हो तुम? बगल में बैठे, कौन बैठा तुम्हारे बगल में? नहीं गुरु जी, वो लड़का था, वो कुछ पूछ रहा था। तो तुम जब मैं बताया करो ना उस वक्त तुम किसी से बात ना किया करो, तो बाद में तो हमारा दिमाग खाते हो तो मुझे दिक्कत होती है। नहीं गुरु जी, बात नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बैठ के जब तक मेरी क्लास में रहो 1 घंटे किसी की बात ना सुना करो, ना तो हम बता रहे बहुत मारे जाओगे तुम, समझ लो हमारी बात। नहीं सुनते गुरु जी, किसी की बात नहीं सुनते, हम अकेले हैं। बाद में तो मेरे को चाटते हो तो मुझे परेशानी होती है फिर। अभी समझोगे नहीं है टाइम पे, समझ रहे गुरु जी। दिमाग खराब खाते हो, दिमाग को उल्टा सीधा। समय पे नहीं समझोगे तो फिर कैसे समझाएंगे? बार बार थोड़ा ना कोई बातें निकलती हैं, इसलिए समय पे समझ लिया करो चीजों को जी। देखो यहाँ पर जो है क्या है, धर्म कर्मादि नेतारो है रंध्र लाभाधिपौ। जैसे कि रंध्र लाभा है धर्म कर्मादि, तो धर्म हो गया आपका 9वां स्थान और रंध्र हो गया आपका 8वां स्थान। अर्थात 8वां स्थान का और 9वां स्थान का स्वामी एक ही है। यदि यह योग बना रहा है, इसकी दशांतरसा आती है ना, तो इसमें क्या होता है ना योगम लभते न रहा, अर्थात इसका कोई विशेष जो है इसकी स्थिति में आने पर विशेष लाभ नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा? लाभप्रद नहीं होगा। हाँ समझ रहे हो ना बात को? शनि यदि लाभ है भाग्य अष्टमे से तो वो दशा अंतरसा आने पर विशेष लाभ नहीं पहुंचाएगा। गुरुजी दैन्य योग होगा ये? हाँ दैन्य योग बन जाएगा, समझे? अष्टम भाव का स्वामी, लेकिन दैन्य योग ऐसे नहीं बनता है, एक हानिकारक योग है। दैन्य योग कब बनता है? जब अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में चला जाए और केंद्र भाव का स्वामी अष्टम में आकर के विराजमान हो, वो जाकर के दैन्य योग होता है। या अष्टमेश और कौन, अष्टमेश या कर्मेश दोनों जाकर के एक ही स्थान बैठे हैं, तिथि संबंध बना रहे हो, तो एक अष्टम भाव का स्वामी एक कर्म भाव का स्वामी है या भाग्य भाव का स्वामी है, तो वो भी एक हिसाब से यदि युति संबंध बनाए तो भी वो दैन्य योग बन जाता है जी। हाँ ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये हानिकारक योग होता है। ध्यान देना इस बात को, ये घटित होता है। अर्थात हाँ एक दसम भाव और एकादश भाव का जो स्वामी है, इन दोनों के इसमें ग्रहों का बता रहे हैं कि मात्र भावेश की दशा आएगी, तब फल नहीं होगा इनका। मतलब देखो इनका फल कब होता है, फल कब होता है? देखो इनका कभी भी ग्रहों का जो फल होता है ना, कोई भी ग्रह हमेशा फल नहीं देते हैं। क्या कोई भी ग्रह है हमेशा फल नहीं देते? बोले कब फल देते हैं, कब फल देते हैं तो बताते हैं उसमें। हाँ दशांतरसा आने पर वो अपने फल को देने वाले होते हैं जी, समझे जी। दशा अंतरसा आने पर चाहे वो अशुभ कारक हो तो उसमें अशुभ होता। मार्ग किसका बनता है? हमेशा तो नहीं आदमी मारा पड़ा रहता है, हमेशा उसका एक्सीडेंट ही हुआ रहता है कि हाथ पांव टूट डाले रहते हैं। योग बनता है जब ग्रहों का एक साथ संयोग बनेगा मारक ग्रहों का, तो व्यक्ति मारा भी जाता है, अधकुचरा भी हो जाता है, बीमार भी हो जाता है, कोई समस्या, और राजा नहीं बना रहता है, हमेशा राजा नहीं बना रहता है। क्या होता है वो, क्या है? तो जैसे बनता है स्थिति में कब बनता है? जब ग्रहों का ऐसा योग बनता है कि जाकर के सभी योग इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए विशेष लाभ मिलता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है या कोई अच्छा पद मिल जाता है, तो उसके बाद में व्यक्ति बढ़िया राजयोग का सुख प्राप्त करता है। संयोग से तो होता है। जैसे मार्केश का जैसे द्वितीय भाव का जो स्वामी वो मार्केश होता है। हाँ तो इसका जो भाव में जाएगा, जैसे यदि बताएंगे मार्केश अभी आएगा, इसी में आएगा, अभी आएगा। मार्केश क्यों बोल रहा है? आप मार्केश के श्लोक इसी में है, उसी को समझो, ठीक है ना? जैसे ये अष्टम भाव और नवम भाव का जो है ये यदि इन दोनों का जो भावेश होगा ये अच्छा फल नहीं देगा, यदि एक साथ होगा। जो एक साथ क्या एक ही ग्रह रहेगा? हाँ एक ही ग्रह रहेगा, ये अच्छा फल नहीं देगा, दोनों कारक नहीं है। मतलब इस स्थिति में जी हम ये नहीं कह सकते कि आपका भाग्य शनि है आपको अच्छा फल देगा। हाँ ये नहीं कह सकते हैं,
भाग्य शनि है तो वहाँ नहीं है, पे लाभेश। अब ऐसे यहाँ पर यदि माना कि यहाँ पर बन हम्म, जाए यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी कर्म भाव का, और यहाँ लाभ भाव शनि हो गया, तो ये भी आपको जी परिश्रम के द्वारा ही लाभ कराएगा, सहज में लाभ नहीं करवाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, यहाँ ना धर्म कर्म आदि, धर्म अर्थात नवम भाव, कर्म अर्थात दसम भाव, और फिर कहते हैं रंध्र लाभ। हाँ, रंध्र मतलब अष्टम स्थान और लाभ मतलब हाँ नवम भाव। यहाँ पे भी यदि लाभ शनि स्थान एकादश भाव, नवम भाव कह रहा है लाभ स्थान। हाँ, गुरु जी, यहाँ पे भी और भी यदि क्या होता है? का भाव इस तो भी अच्छा फल नहीं करेगा, एकादश और दशम का। हाँ, यहाँ एकादश पे भी भाव दसम भाव का स्वामी भी यहाँ भी ये विशेष लाभकारी नहीं है। कोई अन्य ग्रहों की दशा आती है, यदि वह ग्रह योग कारक है तो उसमें भली लाभ मिल जाए, है ना, लेकिन यह है कि अकेला जो है शनि बैठ करके लाभ आपको नहीं देने वाला है। ठीक, जी हाँ, इस प्रकार से इन बातों का विशेष ध्यान रखो। गुरु जी जो बता रहे हैं यहाँ पे क्या शनि का बैठना जरूरी है नहीं भाव में, मैं ये योग बने? है, और कौन होगा बताना हमको? नहीं और कोई नहीं ग्रह बना सकता है क्या? ये कोई ऐसा कोई ग्रह है जो अष्टम भाव का भी स्वामी हो और नवम भाव का स्वामी बना सकता है? कोई ऐसा ग्रह नहीं बता दो हमको, गुरु जी, कोई कुंडली में अब संभव ही नहीं है। गुरु जी हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हम जैसे ये कहेंगे कि आपका इन दोनों का एक ही वो है तो आपको ये अच्छा फल नहीं देगा, वो कहीं भी बैठेगा तो फिर अच्छा फल नहीं करेगा, चाहे कहीं बैठ जाए जा करके। हाँ, मतलब कहीं का मतलब क्या है कि वो जहाँ बैठेगा बैठने का अलग फल हो जाएगा, अब इस होने का तो फल नहीं होगा ना। क्या कहीं बैठेगा माना उच्च का होकर के वह माना वो सुख भाव में बैठ जाए तो सुख तो देगा ना, हाँ उच्च का होकर फल तो करेगा, लेकिन भावेश का फल नहीं करेगा जहाँ का स्वामी है। जहाँ का स्वामी जी जी इस प्रकार से इसमें ध्यान देने वाला, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, इस प्रकार से इसमें कर्माधिनेतारौ रंध्र लाभाधिपौ यदि तयोः संत्रेण न योगम लभते नरः, न योगम लभते नरः, अर्थ फल जो होता है योग का लाभ न किसको, नरः, नरः अर्थात को फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक, आगे समझ में? जी आज ये वाला पूरा अध्याय कर देते हैं। हाँ, कितने श्लोक बचे? हो गया पूरा? कितने अध्याय हैं इसमें? 6 अध्याय है, दो होने वाले 4 5, ज्यादा नहीं है, 3 4 5 अध्याय है, 5 6 है, कितनी है, बस ज्यादा नहीं है। काफी इसमें है, पर मध्य पारा शरीर में है तो उसमें काफी 4 होने है, चाहिए, तो उसमें देख लेना। 4 अध्याय होने चाहिए इसमें। अब देखो ये अध्याय पूरा हो गया, समाप्त हो गया अध्याय। अच्छा गुरु जी। हाँ, ये अध्याय समाप्त हो गया। इसमें 9 श्लोक है, इसमें 9 श्लोक है। गुरु जी अब फलित करें अब देखो, कुंडली का। हाँ चलो आप फलित कर लो, ठीक है। अब देखो, कहीं हमारी समझ में नहीं आया है, हैं? रिकॉर्डिंग तो कोई इतनी ईमानदार है नहीं कि रिकॉर्डिंग बैठ के देख लेते हो, हैं? गुरु जी पिछली रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी जब मेरा छूट गया था, तो वो लघु पाराशरी की बस देखी थी 3 4 5 रिकॉर्डिंग। अरे बहुत पता है, ईमानदार इतने नहीं है ना कि सब लोग देख लेते हैं, समस्या ही बढ़ जाती है। अब आ रहा है हमारा के स्थान वाला है ना? अब आया आयु स्थान कैसे? चलो कोई बात नहीं, कल शुरू करेंगे, आज कुंडली लगाते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, पता चल जाएगा, कल फिर से समझा देंगे। चलिए, किसी की कुंडली ऐसी भेजें जिसको परेशानी हो। नहीं किसी कुंडली नहीं देखेंगे अभी, मेरे को थोड़ा भी किसी कुंडली के चक्कर में फलित करने लग जाते हो, ये ठीक नहीं है ना। उसका फलित ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये ठीक नहीं है ना। अब हमें सिखाना है कुंडली को, समझ रहे? फलित तो बाद में भी होता रहेगा, तो सिखाना। किसी की, आप लोगों में से भी किसी कुंडली नहीं लगाऊंगा, या तो व्यक्ति सीखने की बजाय अपने फलित पे ध्यान देते, गुरुजी और क्या हो सकता है, और क्या करें गुरुजी इसके लिए, समझ रहे हो ना। सब कुल मिला करके इस पर नहीं, फोकस यहाँ होना चाहिए कि आपको कुंडली कैसे देखना है, ठीक है ना। एक नॉर्मल से किसी की भी कुंडली में लगा देता हूँ अपनी तरफ से, मेरे पास तो 50 कुंडली पड़ी रहती है, कि किसी डिलीट करता हूँ डेली, फिर भी पता नहीं कितनी कुंडली आ जाती है। गुरु जी अभी बिना ज्योतिष केंद्र के ये हाल है, तो जिस दिन केंद्र खुलेगा उस दिन क्या होगा? अब उसके लिए कुछ नहीं कह सकते गुरु, तो इसके तो मैंने आज तक नहीं खोला, लेकिन कुंडली कम ही नहीं गई। गुरु जी रोज है 1000 2000 रोज आएंगी कुंडली जिस दिन केंद्र खुलेगा देखने के नहीं, नाम इतनी नहीं, इसने खोल भी नहीं किसी के, ऐसे तो ना होता। देखूंगा तब ना आएंगी, तो मैं देखूंगा ही नहीं कुंडली किसी की, तो क्या कर दिखवा लेंगे वो। मेरे जैसा जो गुरु। चालू को ना किसी को मिलने वाला नहीं है। अरे रजनीश ठीक है, देखो हम तो भाई उनमें से हैं, मर्जी के मालिक हैं, कोई जबरदस्ती तो किसी करना नहीं है। समय रहेगा कि भाई 1 घंटा बैठना है, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है,
उतने समय मिलना, उसके बाद नहीं मिलना तो नहीं मिलना है। जी ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अब देखो कुंडली आप लोग देखते हो, आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ कुंडली देखने के लिए। जी सबसे पहले तो माना ठीक है, जो आप लोग देखते हो ना, भाव भावेश कारक इतना है कि आप लोगों को पता है कि ये चीजें होती हैं। भावेश से तो मेन सूत्र है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जैसे कोई भी भाव का हम विचार कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। अब जैसे कि एक साधारण तरीका बताते हैं, एकदम सरल तरीका, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। कौशिक जी सुन रहे हो ना? जी गुरु जी। हैं? आवाज नहीं आई। हैं? आवाज आवाज आ रही है? हाँ, जी हमारी आवाज सुनाई दे रहा है। जी 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 अब रसीद काटने के लिए किसी और को बैठा देना, ठीक है। दुकानदारी बंद जी कर जी देना। जी हाँ, अब इस पे 1 घंटा के लिए दुकान ना चलाना अपनी, यहाँ फोकस करना। जी 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 देखो एक बहुत सरल तरीका है एकदम, मतलब वो तरीका है कि जो आप लोग समझोगे चीज़ों को। देखो ठीक है, जैसे किसी का आपको भी स्वभाव नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या देखना है कैसे देखना। अपन तो देखो जो मैंने जो आपको बताई है, वो एक एक बारीकी को जहाँ तक कि एक एक चीज़ को प्रदर्शित करती है वो चीज़, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लो कि उसके अंदर की जितनी आतड़ियाँ हैं ना, उनको भी आप गिन करके बता सकते हो, लेकिन अभ्यास के द्वारा। ऐसा नहीं, ऐसा ना कहना गुरु जितना नहीं है, लेकिन अभ्यास करोगे तब संभव है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, ठीक है ना। एक एक आंतड़ी को भी आप गिन के बता सकते हो। उसकी इस प्रक्रिया से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कोई साधारण नहीं मैंने आपको बताई चीज़ें। आपको मैंने बहुत विशेष प्रक्रिया बताई है बताने की, फलित करने का जो ढंग बताया है। लेकिन एक सामान्य तरीका क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं चीज़ों को लेकर के, जैसे कुंडली में ग्रह बैठे, अब हर जगह तो ग्रह होते नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अरे यहाँ ग्रह बैठे, यहाँ नहीं बैठे, इनका क्या होगा, इनका क्या बताएं क्या ना बताएं। तो कुंडली में सबसे पहले आप ये देखें ग्रह गुरु कहाँ जी, कहाँ बैठे, किस किस भाव में बैठे हैं। क्या गुरु जी, ग्रह कौन है? गुरु जी कह रहे रिकॉर्डिंग चालू है ना इसका? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। अब एक बात और ध्यान दो तुम लोग, जिस समय मैं बोला करो ना, उस समय कोई बीच में मत करो यार, बहुत दिक्कत बोला कर दो, उसके बाद पूछ लिया करो किसी चीज को लेकर के। मैं कोई बात बता रहा होता हूँ, बीच में गुरुजी कर दे तो पूरा मूड खराब हो जाता है। कई बार बोलना चाहता हूँ तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, दिमाग से निकल जाता है बताने के चक्कर में कि चलो कुछ पूछ रहा बता दे। कोई भी मेरे मन में प्रश्न हो रहा है तो सामने नोट कर लिया करो। जब मैं पूछूं कि हाँ बताओ, कुछ पूछना हो तो उस समय पूछ लिया करो। जिस समय मैं समझाऊं, कोई भी बात समझाऊं, किसी को आ रही हो या नहीं आ रही हो, मैं पूरा टॉपिक बता दूं, फिर पूछूं आया समझ में कि नहीं है, उस समय कह दिया करो कि हमें नहीं आया समझ में, है ना आए तो कहना, मतलब हमें ऐसा नहीं कहना कि समझ में नहीं आया, ठीक है ना। बीच में मत गुरु जी टोका करो, दिमाग लगता है फिर। है गुरु जी क्षमा चाहें, इसलिए कहा था क्योंकि दोबारा हम देख लेंगे इसलिए। अगर दोबारा आगे नहीं, जैसे दोबारा देखना कोई बात नहीं है, लेकिन बीच में कोई नहीं। कृष्णा की भी आदत बहुत गंदी है ना। मिश्रा जी भी बीच में कई बार ऐसा बोल देते हैं, ठीक नहीं है ना। कई बार मैं बोलना चाहा, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम लोगों को जिज्ञासा है तो उसको दबाना नहीं चाहते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न रहना चाहिए, लेकिन एक समय होता है ना, जब मैं कोई बात बता रहा हूँ समझा रहा हूँ तो बीच में नहीं टोकना चाहिए। उससे क्या है कि माहौल खराब हो जाता है, तो ना मैं दिमाग लगा के बहुत जोर पड़ता है, पूरी इंद्रियों पर एकदम झटका लगता है, ठीक है ना। तो मेरे लिए हानिकारक हो जाता है जी गुरु वो, जी। माहौल बिगाड़ देते हो। तब ना बोलना, जब हो जाए पूरी बात, जब मैं कहूँ तब पूछ लिया करो। जी जी तो देखो क्या कह रहा हूँ, जैसे कुंडली हमारे सामने, तो हम जान रहे हैं भाव हैं, इतने भाव हैं, इन भाव से हमें क्या क्या विचार करना है। ठीक, तो सामान्य तरीके से यदि हम देखते हैं, माना कि स्वभाव, तो हमें ग्रहों के आधार पर बताना है, थोड़ा डीपली चीज जा रही है, कौन ग्रह कैसा बैठा, कोई ज्यादा कठिन नहीं, क्योंकि आप लोगों ने किया। लेकिन आप लोगों को सबसे मेन पॉइंट तो ये होना ही चाहिए ना कि कौन ग्रह कहाँ पर विराजमान है। तो जान रहे हो किस भाव में कौन ग्रह, एक ग्रह विराजमान है, 2 ग्रह विराजमान है, 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन ग्रह कहाँ बैठे हैं, ये सामान्य तरीका बता रहा हूं, बहुत एकदम सामान्य तरीका है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों की स्थिति देखना है कि यहाँ शुभ स्थिति में बैठे हैं कि खराब स्थिति में बैठे हैं। अच्छी स्थिति, खराब स्थिति, मतलब अच्छी और खराब में क्या अंतर है। अच्छी मतलब जैसे ग्रह अच्छे कब होते हैं, अब ये तो आपको पता है ना कब होते हैं, जब ग्रह उच्च का बैठा हो, है ना। क्या कह रहा हो, जी उच्च का बैठा हो या स्वगृह होकर के बैठा हो, मित्र गृह होकर के बैठा हो, तो ठीक है। खराब कब होता है, ग्रह नीच का बैठ गया हो, बकरी हो गया हो, पाप ग्रहों के साथ बैठ गया हो, तो पीड़ित हो जाता हो ग्रह, ठीक है ना। जी अब जैसे कि हम कुंडली देख रहे हैं, तो कुंडली में देखें, हमें यहाँ पर यदि हम विचार करें कुंडली का, तो क्या, जैसे कि यहाँ पर कहाँ ग्रह बैठे, लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन हमने देखा द्वितीय भाव में ग्रह बैठा हुआ है। अब कैसी स्थिति में बैठा है, तो ग्रह जो द्वितीय भाव में ग्रह कैसा है, शुक्र बैठा है, तो राशि का होकर के, मतलब अपने घर में बैठा है। अब द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव से क्या विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, का विचार करते हैं, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर विचार तो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ बैठा है तो ये चीजें अच्छी तो होंगी,
लेकिन अब इसमें एक कमी आ रही है, बोले कि भाई होगी तो चीज़ें ठीक है, बाड़ी में बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, और धन भी इकट्ठा करना चाहेगा। लेकिन अब स्थिति यहाँ पे थोड़ा सा दोष युक्त आ रही है। मतलब ये कहाँ से आगे, जब हम घर में बैठे हुए हम बता रहे हैं, हमने लगन का विचार द्वितीय भाव का विचार सीधे कर रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा द्वितीय भाव का हम विचार तो कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है फिर, शुक्र बढ़िया है तो क्या होगा, यहाँ पर वाणी अच्छी होगी, व्यक्ति की व्यवहार कुशल होगा, और धन भी इकट्ठा करेगा, कुटुंबीजनों संबंध भी ठीक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात आ नहीं रही, यहाँ पर बिगड़ रहा है मामला। है तो अच्छा, वाणी भी अच्छी है, व्यवहार कुशलता भी अच्छी है, चेहरे में आकर्षण भी बढ़िया है, शुक्र बैठा तो आकर्षण देगा ही, सुंदर देता है चेहरा, है ना, है। लेकिन इसमें एक चीज ने दोष उत्पन्न कर दिया, क्या कर दिया, शनि की जो है दृष्टि उस पर पड़ गई, इसकी नीच शनि की दृष्टि पड़ गई कि नहीं पड़ी, इसीलिए यहाँ का विचार होता है यहाँ पर जाकर के नीच शनि है, क्योंकि शनि यहाँ कैसा बैठा है, नीच, नीच का बैठा कि नहीं बैठा, खराब। जी गुरुजी, मेष राशि में नीच का है तो भाई हमने कोई ज्यादा विचार, एकदम सामान्य विचार है, कोई बड़ा विचार नहीं, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कहाँ है तो बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है और बढ़िया, लेकिन धन इकट्ठा कहीं ना कहीं लग जाता होगा, क्यों, नीच शनि है ना, तो कहाँ कुछ ना कुछ काम कैसे भी करे कोई मंगा लेगा, इकट्ठा तो करेगा व्यक्ति, सरल स्वभाव रहेगा, सौम्य रहेगा, शुभ रहेगा, मतलब नहीं स्थिति ठीक है, पैसा भी इकट्ठा करेगा, है, बोलने चलने लेगा, बाणी में कभी कभी दोष उत्पन्न कर दे, जैसे घबराहट टाइप की कर दे, जो पापी ग्रह देख रहा है ना, शुभ ग्रह को जब पापी ग्रह देखता है तो उसमें दोष उत्पन्न है, तो कभी कभी जो है कि बोलने चलने में कभी कभी घबराहट या बोलने में जल्दबाजी में बातों में जैसे लड़खड़ा जाता है व्यक्ति, इस प्रकार से। लेकिन सामान्यतः स्थिति बढ़िया रहेगी, कभी कभी इस प्रकार से दोष उत्पन्न कर रहा है, पैसा इकट्ठा करेगा, कहीं ना कहीं स्थिति बन जाएगी, पैसा तो इकट्ठा कर लेगा, लेकिन यहाँ नीच शनि की दृष्टि जाने से यहाँ पर दोष उत्पन्न हो गया। आई बात समझ में कुछ के नहीं आई, जी बिल्कुल, यही विचार कर रहे हैं ना, अब ज्यादा तो ऐसी स्थिति में जा रहे हैं। और गुरुजी बोले कुछ, हाँ बोलो। और गुरुजी गुरु की भी दृष्टि है उस पे शुक्र पे, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, वाणी गुरु की दृष्टि है ना, तो देखो वाणी पर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा जब बकरी हो गया ना गुरु, यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी जारी अच्छा है, लेकिन गुरु क्या है, बकरी है, तो अपने शुभ फल को धीरे धीरे देगा। लेकिन पाप ग्रह के शनि शनि के साथ बैठ गया तो उसमें भी दोष आ गया कि नहीं आ गया, है, इसलिए उसमें ये है कि करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन ये है कि किसी ना किसी का सपोर्ट लेके रहेगा, है ना, क्या करेगा, अपने बड़ों से संबंध रखेगा, तो सलाह लेता रहेगा, तो उसका धन भी बचा रहेगा, और वो धन भी इकट्ठा कर पाएगा, और बाड़ी वगैरह उसकी सही बनी रहेगी, क्यों ज्ञान प्राप्त होगा तभी ना उसकी बाणी सही होगी, है, तब घबराहट नहीं होगी। जब ज्ञान रहेगा, जिस चीज को नहीं रहेगा तो फिर घबराहट हो जाएगी, कैसे बताएं। गुरुजी शनि गुरुजी बकरी है, शनि बकरी भी है, नीच भी है, नीच के होकर के बलवान है युवावस्था के। हाँ अभी तुम यार ज्यादा अभी मत जाओ उसमें, अपन बताएंगे धीरे धीरे चलेंगे, व्यवस्था की फिर बताएंगे, ये सामान्य बता रहा हूँ, और अंदर घुसने के लिए तो अपन चीजों को, ये सामान्य है, मतलब कि शुक्र बैठा है, इसलिए अपन ने कह दिया वाणी अच्छी रहेगी, धन भी इकट्ठा कर पाए, क्यों, स्वगृह होकर के शनि विराजमान है। लेकिन हमें दोस्त क्या आ गए हैं, वो इकट्ठा तो करेगा, लेकिन अचानक से, क्योंकि जो शनि है वो कहीं ना कहीं निवेश करवा दे, पापी ग्रह है, गुरु जा रहा है, दिमाना के बड़े लोगों की ऐसा नहीं, समझदारी से किसी सलाह लेके कार्य करेगा तो ज्यादा नहीं जाएगा धन, लेकिन चला तो जाएगा ही ना, कहीं व्यय हो जाएगा, ठीक, कुटुंबजनों से भी कभी कभी फालतू की बात को लेकर के विवाद की स्थिति बनेगी, समझदारी से कार्य करेगा तो वहां समझ जाएगा मामला, दोनों चीजें यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ऐसा है कि लगभग बैलेंस बन रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर स्थिति बनी, पूरा अपन कह दें यही कि शुक्र को लेकर के सारी बातें शुक्र की बता दें, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा ग्रह भी तो बीच में टांग अड़ा रहा है, ठीक है, ये सामान्य नियम हो गया, समझे कौशिक जी, बाद में ना कहना कि नहीं समझ में आया, बाकी ये लोग तो समझ रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, क्यों जी थोड़ा आ रहा है, हैं, आ रहा गुरुजी। हाँ याद कर लेना, अब यही चलेगा, लेकिन याद कर लेना इस महीने में आप लोग कुंडली, सबको बहुत अच्छी कुंडली देखना आना चाहिए, कुल मिलाकर के मेरा ये कहने का अर्थ है, ठीक है ना, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो, तो ध्यान से इसको याद भी करना, है ना, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बढ़िया से याद कर लेना, है ना, स्कूल श्लोक याद ना हो तो हिंदी में याद कर लेना, सभी ग्रहों का स्वरूप, सबका कार्य तत्व, हाँ उच्च नीच, और गुरुजी थोड़ा राहु का जो है, हाँ प्रथम में राहु हो या द्वितीय में राहु हो, एक गुरुजी रिकॉर्डिंग इसकी हो पाई है, तो मैंने भेज तो दिया है, ग्रुप पे भेजा है, ये आपने कहाँ भेजा है, भेज दिया, ये नहीं भेजा आपने, अरे द्वितीय भाव और प्रथम भाव के भेजे हैं, अच्छा अभी भेजे हैं, अभी नहीं, मैंने क्लास शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले। चलो कोई नहीं, देख लेना, भेज देना, वहाँ जी नंबर होगा, इन लोगों से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, किसना को फोन लगा लेना, पर्सनल मंगा लेना, यदि ग्रुप में ना मंगाओ तो, जी 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 ठीक है, मैं फोन कर लिया, भाई जरूरत है तो इन लोगों को फोन लगा लिया करो, कोई किसी के पास है तो दे देंगे, नहीं होगा तो फिर यदि कोई ना होते हुए मना करे तो फिर मुझे बताना कि भाई इससे कहा था इसने नहीं दिए,
है, तो उसको मैं देख लूंगा फिर। जी जी। तो ठीक है ना, समझना इन चीजों को। उसके बाद में फिर हमने देखा आगे क्या, अब तृतीय भाव में देखा हमने, ये तो द्वितीय भाव का हमने विचार कर लिया, तो हमने देखा किसमें, तृतीय भाव में बुध बैठा है पर। बुध देखो वृश्चिक राशि का है, वृश्चिक राशि का है तो घर किसका हुआ, मंगल का हुआ। अब बुध जो है क्या मानता है? बुध मंगल को क्या मानता है, बता सकते हो कोई? सम। सब मानता है। देख करके बताओ ना। मैंने नहीं मैंने बताया गुरुजी गुरुजी। न देख के नहीं बताया, ऐसे ही अंदाज में बता दीजिए। वो तो मैंने सूर्य बता दिए, मित्र। बता, याद नहीं, सब मित्र शत्रु ही भूल गए हो क्या? गुरुजी शत्रु कौन है मंगल, बुध का शत्रु कौन है बताना, कौन बता सकता है बुध का शत्रु? शत्रु कोई नहीं होता स्वामी बुध का। अरे उल्टा लटका देंगे, अभी हम बता रहे हैं कौन नहीं होता बुध का शत्रु है। बुध किसी को शत्रु कहाँ मानते हैं? अरे पूरा हरिद्वार सुन लेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पता है तुम्हें? फालतू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे हैं? बता जल्दी बुध का शत्रु कौन होता है, सबके सब मारे जाओगे। चंद्रमा को अब बंद कर दूंगा पढ़ाना लिखाना, सही बता रहा हूँ। गुरुजी ऐसी कुंडली देखोगे तुम लोग, शत्रु मित्र ही भूल गए हो। गुरुजी गुरु गुरु गुरुजी चंद्रमा को शत्रु मानता है वो। देख करके बताओ ना किसना। मैं नहीं बताया देख करके गुरुजी, बिल्कुल नहीं बताया। मैं क्यों देखूंगा गुरुजी? देखो गलत बात है, तुम लोग ये चीजें यदि याद नहीं रहेंगी तो ठीक नहीं। अब मैं कल से पहले पूछूंगा, सबकी पुछाई करना है मुझे पूरी, शुरू से गुरुजी पूरी आप पूछूंगा। सोचिए, कल मैं ध्यान रखो, कल मैं सभी से पूछूंगा, पुस्तक ना खोलना ना, तो अपने अपने जिसको मानते हो उसी की कसम रख दूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं। और मेरी मैं कसम रखूंगा तो मान लो हानि हो जाएगी फिर, है? तो ये देख के ना बताना कोई भी, इसको याद हो, याद करके बताओ, ना तो बता रहे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है मुझे। बता यार, शत्रु नहीं पता चंद्रमा का, वो बुध का शत्रु कौन है? गुरु को सम मानते हैं, बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, शुक्र सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। इतना तो है ही गुरुजी बुध में। बुध केवल एक ही को तो शत्रु मानते हैं, वो है चंद्रमा, अपने पिताजी को। चंद्रमा को। है तो गुरु और शुक्र और शनि, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है, हैं? चंद्रमा ग्रह बुध को। बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता, अपने पिताजी को ही शत्रु मानता है, इसलिए तो बाप बेटा पटरी नहीं खाती कभी भी, जब ग्रहों में नहीं खाती तो वो सहज में कैसे खा जाएगी। तब अब यहाँ पर देखो, बुध जो है कैसे बैठे हैं यहाँ पर, उदासीन होकर के बैठ गए। क्या हो गए हैं यहाँ पर? उदासीन होकर के विराजमान हुए। अब जब उदासीन होकर के बैठे हैं तो क्या यहाँ पर किसी की दृष्टि जा रही है क्या उस पर, ग्रह पर? क्योंकि बुध में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। क्या खासियत होती है? यदि वो शुभ ग्रहों से संबंध बनाता है तो शुभ का फल देता है, और पाप ग्रहों से संबंध बनाता है तो पापत्व का फल देता है? जी। तो यहाँ पर जो है, अब किसी की दृष्टि के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर किसी की भी दृष्टि बुध के ऊपर नहीं जा रही है, ठीक? जी। मंगल नहीं जा रही। मंगल केतु के साथ बैठा है उच्च का होकर के, क्या बताया तुमको, ठीक है ना? तो यहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही। तब यहाँ जो पराक्रम देखेंगे तो पराक्रम कैसा करेगा व्यक्ति? पराक्रम बुद्धि के द्वारा करना चाहेगा। कैसा पराक्रम करेगा? जहाँ तक बुध है ना, तो बुद्धि के द्वारा पराक्रम करेगा। अब जैसे पराक्रम थोड़ा बहुत करे, लेकिन आलस ज्यादा रहेगा इसके अंदर पराक्रम को लेकर, क्योंकि उदासीन बैठ गया ना ग्रह है, तो खुरापात करेगा बुद्धि संबंधित, क्योंकि वहां का भावेश तो मंगल है ना, ऐसे करेगा पराक्रम। केतु के साथ बैठा है, केतु बनाता है तार्किक। देखो यहाँ पर जो विचार हमको इस प्रकार से करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? जैसे भाव भावेश तो बहुत प्रधान ही होते हैं, लेकिन सामान्यतया यह है कि बुद्धि के द्वारा पराक्रम जहाँ तक करेगा, और उदासीन हो गया तो थोड़ा ज्यादा बुद्धि लगाने पर ही जहाँ तक को लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक इतना हो गया ना? अब इसके बाद में अपन चलते हैं किसमें? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव से क्या विचार, सही प्रकार के सुख का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों का बैठना ही क्या हो जाता है? खराब। अर्थात ये हो जाता है पाप ग्रह बलवान होकर के बैठे। क्या पाप ग्रह यदि बलवान होकर बैठे तो जहाँ तक को ऐसा नहीं सुख नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ तक को अपने परिश्रम के द्वारा मिलता है। बना बनाया घर नहीं मिलेगा, माता पिता के द्वारा जो निर्माण घर है उसके लिए उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? तब जाकर के क्या होगा? उसको परिश्रम करना पड़ेगा, माना पाप ग्रह। लेकिन यहाँ पर जो है गुरु की भी दृष्टि जा रही है। किसकी जा रही है? गुरु अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जाते जाते यहाँ पर देख रहे हैं। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जी। गुरु की दृष्टि जा रही है, अपने घर को देख रहे हैं गुरु, अष्टम भाव से दृष्टि जा रही है ना, तब जाकर के जातक को सभी सुखों की प्राप्ति तो होगी।
अब इसमें सुख है सही प्रकार के, वाहन का सुख, गाड़ी मकान, दुकानदारी, है ना, और खेत खलियान बाग बगीचे, तो सब चीजों का लाभ हाँ मिलेगा। लेकिन जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। क्यों? एक तो शनि जो है नीच का हो गया है, जिसके साथ में, और गुरु बकरी हो गया, भावेश कैसा है, बकरी हो गया है। तो यहाँ पर जाकर के सूर्य बैठ गया, तो जातक का सूर्य भी कैसा बैठा है, मित्र गृह होकर के बैठा है। कैसा बैठा है? मित्र गृह होकर के यहाँ विराजमान है। ठीक, तो यहाँ पर जब मित्र गृह होकर के विराजमान है तो जातक को लाभ तो मिलेगा इन चीजों का, लेकिन ये होगा थोड़ा विलंब से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भावेश है वो पाप ग्रह के साथ वो भी अष्टम भाव में चला गया, बकरी भी हो गया। सूर्य यहाँ मित्र गृह होकर बैठा है, लेकिन सूर्य को जो है पाप गुरु ग्रह माना जाता है, इसी चक्कर में वो घर का लाभ नहीं कराएगा, उसको व्यक्ति को परिश्रम करके वहां पर लाभ करेगा, लेकिन विलंब से अपनी मेहनत के द्वारा जातक को लाभ की प्राप्ति कराएगा। ठीक, अब जैसे कि और देखते हैं, अब जैसे ग्रह कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में भी ग्रह बैठे हैं, है ना। अब पंचम भाव में ग्रह बैठे हैं तो क्या करोगे यहाँ पर? पंचम भाव में ग्रह बैठे तो पंचम में बैठेगा तो यहाँ बुद्धि और विद्या की स्थिति बनती है। बुद्धि कैसी रहेगी? मंगल है, ये भी उग्र बुद्धि का बनाता है, और केतु है तार्किक, मतलब कि खोजी टाइप का बनाता है, मतलब किस चीज को लेकर के उसमें खोज करने की ज्यादा चेष्टा करेगा। उतावलापन रहेगा, अरे इसको कैसे जान ले, कोई भी चीज रहेगी, मंगल के द्वारा उतावलापन और केतु के द्वारा क्या स्थिति बनेगी है, द्वारा उसको पूर्ण रूप से खोजने की कोशिश करे। समझे कि नहीं समझे? जी। हाँ, तो बुद्धि रहेगी, थोड़ा सा उतावलापन रहेगा बुद्धि में, कितनी जल्दी किस चीज को प्राप्त कर ले, कोई कहते इससे लाभ हो जाएगा, अच्छा जल्दी जल्दी बताओ कैसे किया जाए, ये बुद्धि में, और इसको करने से क्या होगा, और करेंगे तो इससे और लाभ हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे उसको, मतलब और भी ज्यादा उसमें डीपली घुसने की चेष्टा करता है। अर्थात तार्किक बुद्धि रहेगी और उग्र बुद्धि रहेगी, मतलब किसी भी चीज को उतावलापन रहेगा बुद्धि को लेकर के, है। गुरु जी मतलब सिगरेट भी पीने वाली बुद्धि जाएगी इसकी। कैसे जाएगी सिगरेट पीने वाली बुद्धि? कहाँ से तुम आंसर लगा लियो? केतु पीता है ना, केतु धूम केतु तो बुद्धि ऐसे थोड़ा ना बैठा, द्वितीय भाव में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है। कहा ना साहब, द्वितीय भाव में जब पाप ग्रहों का प्रभाव होता तब